हेलो दोस्तों। झारखंड करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। यह झारखंड करंट अफेयर सीरीज का मार्च 2023 का है दोस्तों। इससे पहले मैंने 5 या 7 वीडियो डाल चुका हूं जो अगस्त से लेकर आपका फरवरी तक हो सकता है। उसमें आप यहां मार्च 2023 का देख सकते हैं वीडियो। ये मार्च 2023 का है करंट अफेयर दोस्तों, याद रखिएगा मार्च 2023 का। यानी मार्च 2023 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं झारखंड के या झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सारे के सारे इस सेट में आपको मिलेंगे जो एग्जाम फाइटर का बुक से लिया गया है दोस्तों। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ बिना लेट किए। आप ध्यान दीजिएगा, पहले आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। बोला जा रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब याद रखिएगा, ये तो जनरल करंट अफेयर भी हो सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में। झारखंड के आशा किरण बारला ने तो भर भर के आपका क्या लाई है, स्वर्ण पदक लाई है। अब यहाँ भी तो स्वर्ण पदक ही लाएगी ना। इसके पहले भी बहुत सारे में स्वर्ण पदक, 800 मीटर दौड़ में, आपका यहाँ 1500 मीटर इवेंट में भी इन्होंने क्या लाया है, स्वर्ण पदक जीती है। कौन? बारला। अब सेकेंड में चलते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड के आशा किरण बारला ने 800 मीटर दौड़ में कौन सी पदक जीती है? तो यहाँ भी स्वर्ण पदक जीती है। कौन से पदक? स्वर्ण पदक। 1500 मीटर में बोले या 800 मीटर में बोले, कितनों हो दौड़ा दिया जाए, स्वर्ण पदक लेकर आएगी हमारी आशा किरण बारला। अब केंद्र सरकार ने रेल बजट में झारखंड को कितने करोड़ रुपए की योजनाएं दी है? अब बताइए झारखंड को कितने करोड़ की योजनाएं दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? तो देखिए 5271 करोड़ रुपये का योजना दी गई है रेल बजट के लिए। अब चलिए आगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 फरवरी 2023 को झारखंड के देवघर जिले में जसीडीह में कितने करोड़ रुपए का इन्फो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र, याद रखिएगा नैनो यूरिया, अगर आपसे पूछा जाएगा नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो देवघर में। पहला तो क्वेश्चन यही आ जाएगा आपका, नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो देवघर जिला में स्थापित किया जा रहा है। कितने करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है, किसके द्वारा किया गया, तो अमित शाह ने किया है। अब कितने करोड़ की? 450 करोड़ रुपये लागत से निर्माण यहाँ स्थापित किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बूढ़ा पहाड़ पर, अब याद रखिएगा बूढ़ा पहाड़ कहाँ है आपका, तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा, लातेहार में है। कहाँ? लातेहार में। विकास के कितने करोड़ बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है? बूढ़ा पहाड़ प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, ये 100 करोड़ का है। और यहाँ क्या डेवलप किया जाएगा? बूढ़ा पहाड़ को डेवलपमेंट किया जाएगा। किस लिए? टूरिज्म को लेकर। आप यह याद रखिएगा 100 करोड़ का ये लागत रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को खेल की नर्सरी बनाने के लिए, अब याद रखिएगा खेल नर्सरी किस जिला को बोला जाता है, तो सिमडेगा को बोला जाता है। पहला क्वेश्चन यह याद रखिएगा। अब लक्ष्य के खेल और खिलाड़ियों को विकास के जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट इंटीग्रेटेड पोर्टल शुरुआत की है। इस पोर्टल में कुल कितने खेलों को जोड़ा गया है, तो 32 खेलों को जोड़ दिया गया है। याद रखिएगा खेल नर्सरी के लिए आपका कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा? जोहार खिलाड़ी स्पोर्ट इंटीग्रेटेड पोर्टल। जोहार खिलाड़ी, याद रखिएगा जोहार खिलाड़ी इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें 32 खेल को शामिल किया गया है। झारखंड की बालिका हॉकी टीम के में भोपाल यूथ गेम्स में आयोजित 5वें इंडिया ने, ये तो बता दिया इंडिया यूथ गेम्स कितना हुआ था, 5वां हो रहा है। झारखंड के किस राज्य ने हरा कर जीता है, बताइए। झारखंड जो है ना फाइनल जीता है, किस राज्य को हराकर जीता है, तो मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। क्या? फाइनल्स। अब आगे की ओर बढ़ता हूँ। फरवरी 2023 में झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे आपके आंसर। कौन हो जाएंगे? प्रेजेंट में जो राज्यपाल हैं वही हैं। एक कौन से नंबर के राज्यपाल हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, बताने की कोशिश भी कीजिएगा। अभी देखिए संजय कुमार, यहाँ आप देख सकते हैं संजय कुमार मिश्रा जो है हमारे CJJ हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हैं। ये 14वें नंबर के आपका चीफ जस्टिस हैं। जबकि अभी डीजीपी भी चेंज हुए हैं, अजय कुमार सिंह को बनाया गया, वो 13वें नंबर का डीजीपी हैं। आप बताइए सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के आपका राज्यपाल हो जाएंगे, 11 होंगे या 12 होंगे, आप बताइए कमेंट में। ये ही दोनों में से आपका ऑप्शन दिया गया। अब फरवरी 2023 में झारखंड की किस महिला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने डॉक्टरेट मानद की उपाधि दिया है, तो बताइए ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने
डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है, तो बताइए किसे प्रदान किया गया? सरोजिनी लकड़ा को। किसे प्राप्त किया गया? सरोजिनी लकड़ा को। नेक्स्ट चलते हैं 10वीं नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में। अब वॉकिंग यहाँ टहलने वाला में बात किया जा रहा है। आयोजन में किस शहर में किया गया? आयोजन किस शहर में किया गया था? तो रांची में किया गया था वॉकिंग चैंपियनशिप, याद रखिएगा। फरवरी 2023 में झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया। अभी मैं ऊपर बताया था अजय कुमार सिंह के 30 नंबर के हैं, याद रखिएगा। 13वां नंबर के आपके डीजीपी हैं अजय कुमार सिंह। आगे की ओर बढ़ता हूँ, आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया पुस्तक चर्चा में रहा। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो राहुल रंजन, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाता है, क्योंकि देखिए इसमें बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया पुस्तक है। अब याद रखिए द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी, द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया के लेखक जो है राहुल रंजन है। कौन है? राहुल रंजन है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, अभी वहाँ मैं बताया था जो मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के हैं, यहाँ आप देख सकते हैं संजय कुमार मिश्रा है। कौन है? संजय कुमार मिश्रा। झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति द्वारा पहली बार प्रदेश के पुरोधाओं के स्मृति में स्मृति सम्मान 2022-23 दिया जा रहा है। वर्ष 2022-23 के लिए इस बार 9 साहित्यकारों को सम्मान दिया जा रहा है। इनमें से एक कथेतर साहित्य के डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? रामदयाल मुंडा स्मृति सम्मान से डॉक्टर नरेश अग्रवाल को। किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नरेश अग्रवाल को। झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना संघर्ष समिति द्वारा पहली बार प्रदेश के पुरोधाओं को स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो महिला लेखक को सुशीला हांसदा स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो मयंक मुरारी, वंदना टेटे, शंभू बादल या विनोद कुमार राज को, तो वंदना टेटे को सम्मानित किया गया है। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। को खोरठा भाषा के लिए वर्ष 2022-23 के लिए श्रीनिवास पानोरी सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विनोद कुमार को नहीं दिया गया। आपका बासु बिहारी को दिया गया है। किसे दिया गया है? बासु बिहारी को दिया गया, याद रखिएगा। 2022-23 के लिए श्रीनिवास पानोरी सम्मान। श्रीनिवास पानोरी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खोरठा के क्षेत्र में दिया जाता है, खोरठा भाषा के क्षेत्र में। बासु बिहारी, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के काकी नाड़ा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड महिला हॉकी टीम ने राज्य को हराकर पदक जीता था। किस राज्य को हराकर? तो हरियाणा को हराकर आपका झारखंड जो था ना, ये पदक जीता था। कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया, 2019 में पुरस्कृत किया। इनमें नाटक क्षेत्र का पुरस्कृत किया गया था। किसको किया गया था? तो अजय मलकानी को। किसे किया गया था? अजय मलकानी को नाटक के क्षेत्र में सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छऊ नृत्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया? ब्रजेश कुमार पटनायक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छऊ नृत्य के लिए, याद रखिए। ब्रजेश कुमार पटनायक आपका किस नृत्य से संबंधित हैं? तो छऊ नृत्य से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। फरवरी 2023 में झारखंड के किस नागपुरी गायक को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जगदीश बड़ाइक को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जगदीश बड़ाइक को। हाल ही में झारखंड के किस सांसद को 13वें सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित चुना गया? तो विद्युत नारायण महतो को 13वां सांसद रत्न पुरस्कार से के लिए चुना गया है। झारखंड के 13वां सांसद रत्न पुरस्कार के रूप में विद्युत नारायण महतो को दिया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तैराकी प्रतियोगिता में झारखंड के राणा प्रताप को कौन सा पदक जीता है? अब राणा प्रताप पर रजत पदक जीते हैं। कौन से पदक जीते हैं? रजत पदक जीता है तैराकी के क्षेत्र में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में फाइनल मैच में किस टीम को 4-3 से हराकर गोल्ड मेडल जीता था? तो मध्य प्रदेश को, याद रखिएगा। पीछे भी एक क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में फाइनल में किसे हराया था? तो मध्य प्रदेश को हराया था। कितने से? 4-3 से हराया, गोल्ड मेडल जीता था हमारा झारखंड। अगले क्वेश्चन को, रांची में 17 से 19 फरवरी को आयोजित संसद खेल महोत्सव
का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रहलाद जोशी ने किया था, याद रखिएगा। सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन आपका रांची में किया गया अब 17 से 19 फरवरी को प्रहलाद जोशी के द्वारा। मलेशिया में आयोजित एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के कौन सा खिलाड़ी चैंपियन बनी थी? तो याद रखिएगा लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की, ये दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की लॉन बॉल्स में क्या की है? चैंपियन बनी है मलेशिया में, याद रखिएगा। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची में किया गया, ऊपर भी मैं बताया था, याद रखिएगा। खोरठा जगत में किसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो खोरठा जगत में विनोद कुमार को, याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। घोड़ा नाच के लिए दिया गया, किस लिए दिया गया है? घोड़ा नाच के लिए दिया गया, किसको? अब विनोद कुमार को दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। कोडरमा के किस गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, याद रखिएगा। आरकोशा है और कंझाटाड़ है, आरकोशा और कंझाटाड़, याद रखिएगा। यहाँ एक कैच द रेन अभियान चलाया गया था, इसके लिए आप प्लास्टिक फ्री के लिए ये दोनों को दिया गया है, आराकोश को और कंझाटाड़ को। कोडरमा के ये दो गांव हैं, याद रखिएगा। इसके लिए दो महिलाओं को भी पुरस्कार किया गया, एक प्रियंका कुमारी है, एक प्रिया कुमारी, पता है। आगे आपको क्वेश्चन उस टाइप का मिलेगा। झारखंड के किस शहर में नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है? तो देवघर में, याद रखिएगा। ये पीछे भी क्वेश्चन था, अमित शाह के द्वारा ये किया गया है। झारखंड के किस शहर में सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर, तीनों स्थानों पे, और तीनों इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तीनों जगहों पे सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया जाएगा। अजीम जी प्रेमजी फाउंडेशन ने के द्वारा झारखंड के किस जिला में मेडिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने का प्रस्ताव रखा गया है? तो रांची में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी खोला जाएगा। इसके पहले भी यूनिवर्सिटी भी खोला जा रहा है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा 16 नंबर का, रांची में ही किया जाएगा, रांची के चुटिया में। झारखंड के किस महिला को राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य बनाया गया है? याद रखिएगा। तो ममता कुमारी को राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसमें 3 महिलाएं सदस्य होती है, जिसमें से एक झारखंड की है, ममता कुमारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक के तहत 500 करोड़ बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 1200 करोड़ कर दिया गया आकस्मिकता निधि में। आपका पहले 500 करोड़ रहता था दोस्तों, अब 1200 करोड़ आकस्मिकता निधि में रहेगा। सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले सिंगल गर्ल्स चाइल्ड फेलोशिप में झारखंड के कितने लड़कियों का चयन किया गया है? तो 8 लड़कियों का चयन किया गया है। सावित्रीबाई फूले सिंगल गर्ल्स चाइल्ड फेलोशिप में 8 लड़कियों को शामिल किया गया है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सारे वीडियो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। वही प्रेजेंट में आपका नगर पालिका का एग्जाम होने वाला है, और साथ ही साथ आपका दिसंबर में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है। इसमें आपका ये बहुत अहम रोल रहेगा आपका करंट अफेयर का। करंट अफेयर से 5-10 क्वेश्चन तो आराम से पूछेगा, इससे रिलेट करके पूछेगा, खेल खिलाड़ी से पूछेगा, क्योंकि आपका टॉपिक भी दे दिया है खेल खिलाड़ी से संबंधित। अब खेल खिलाड़ी करंट से रिलेटेड जो भी खेल खिलाड़ी होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।